continuation of the previous video, that is oogenesis, formation of ova, or you called secondary oocyte. देखिए जो oogenesis process है, contrary to the मेल स्पर्मेटोजेनेसिस, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, राइट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाता है एट थर्ड मंथ ऑफ डेवलपमेंट। अगर थर्ड मंथ की मैं बात करूं तो इस टाइम पर अप्रॉक्स 7 मिलियन germ cells are present in the ovary, and these germ cells enter into meiosis first, but they stop at dikinesis, right? प्रोफेज फर्स्ट की सब स्टेज है डाइकाइनेसिस, तो डाइकाइनेसिस पे ये स्टॉप हो जाएंगी, राइट। एट बर्थ अप्रॉक्स 2 मिलियन प्राइमरी follicles present in the ovary, right, and rest degenerate, मतलब 50% हम degenerate लेते हैं, तो 50% एट्रेटिक फॉलिकल बोलते हैं, ये टर्म याद रखना है, एट्रेटिक, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द फर्टाइल लाइफ यही जो है वो डेवलप करेंगी, ये डेवलप करके सेकेंडरी oocyte तक फॉर्म करती हैं, और ये सेकेंडरी oocyte अरेस्ट meiosis सेकेंड एट मेटाफेज सेकेंड। अब ये चीज़ें आपको डेफिनेटली याद रहनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कंपटीशन में आती ज़रूर है। कितने परसेंट एट्रेसिया हो रहा है, एट्रेटिक मतलब डिजेनरेट, तो 50% जो फॉलिकल्स हैं वो डिजेनरेट कर जाती हैं, रेस्ट 50% जो रह गई हैं उन्हीं में से फर्टाइल लाइफ में जो है वो फर्दर डेवलपमेंट होगा। अगर एक फीमेल की फर्टाइल लाइफ है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सपोज अगर फीमेल की फर्टाइल लाइफ जो है उसकी 35 ईयर्स है, राइट, तो टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग वो कितने डेवलप कर सकती है, तो इसमें बड़ा सिंपल सा है, राइट। 35 ईयर्स अगर उसने दिया है फर्टाइल लाइफ, तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दीजिए, राइट, जो भी फिगर आती है वो आपकी टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग होंगे, ठीक है। इसमें अप्रॉक्स जो है वो 400 प्लस ही आता है, तो वन फीमेल कैन गिव द बर्थ ऑफ 400 प्लस ऑफ स्प्रिंग इन देयर फर्टाइल लाइफ, नॉट प्रैक्टिकली, थियोरेटिकल, हाइपोथेटिकल, राइट। उसका रीजन ये है कि अगर एक प्रेगनेंसी होती है तो 9 मंथ तो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड ही है, राइट, प्लस 6 मंथ उसका लैक्टेशन का टाइम पीरियड है, 6 मंथ उसका लैक्टेशन है, ये प्रेगनेंसी है, तो टोटल 15 मंथ तो उसके ऐसे ही निकल जाएंगे विदाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिकल चीजें मत लगाना, नहीं तो फिर आंसर गलत आएगा।
वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे रहा है, तो आपको उस सिचुएशन के हिसाब से आपको अपना आंसर देना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा oogenesis प्रोसेस ये कैसे प्रमोट करेगा, कैसे हो रहा है, किस तरीके से सेकेंडरी oocyte बनता है, जरा उसकी बात करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले हमने ये सेल लिया और इस सेल को हम कह रहे हैं आपका जर्म सेल, जर्म सेल, ठीक है। अब ये जर्म सेल सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन करेंगे और अपने जैसे आइडेंटिकल जर्म सेल्स बनाते हैं, लाइक दिस। There is no difference in the morphological and physiological internal, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको दे देते हैं ऊगोनिया, ठीक है। नाउ द 4 ऊगोनिया जो बने हैं, 3 विल डीजेनरेट, ये 3 जो है वो डीजेनरेट करेंगे, और ये जो 3 डीजेनरेट करे हैं, जो 4th वाला है that will utilize the cytoplasm of the rest 3 and increase in size. Now this is called primary oocyte, right। देखिए ऊगोनिया और प्राइमरी oocyte में सिर्फ साइज का डिफरेंस है, प्लॉइडी लेवल का कोई डिफरेंस नहीं है। प्लॉइडी यहाँ पर चलिए एक साथ डिस्कस कर दूंगा मैं प्लॉइडी। फिर उसके बाद जो प्राइमरी oocyte है that will undergo unequal division, a small cell and a very large cell। जो लार्ज सेल है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। अब देखिए यहां तक, यहां माइटोटिक डिवीजन हुआ, ये भी माइटोटिक डिवीजन रहा, राइट। यहां पर मियोटिक डिवीजन आ गया और वो भी फर्स्ट हुआ, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया था कि जो मियोटिक डिवीजन यहाँ होगा, राइट, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी oocyte आ गया और फिर उसके बाद फर्स्ट पोलर बॉडी आ गया। अब जो सेकेंडरी oocyte है वो अपना मेटाफेज सेकेंड पे अरेस्ट कर जाएगा ये, यानी मियोटिक डिवीजन 2 कंप्लीट नहीं होता है, राइट। ये तो नेचुरल है, मैं इसको पूरा एक्सटेंड कर रहा हूं। अगर हम मान के चलेंगे पूरा होता है तो क्या प्रोसीजर होगा वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, उसके बाद आगे की कंडीशन बताऊंगा। अगर ये कंप्लीट होता है तो एक पोलर बॉडी और बनेगी और आपका ये मैच्योर ओवम होगा, दिस इज कॉल्ड मैच्योर ओवा, राइट, जो हमने ये दिखाया है। एंड दिस इज सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। यानी ये हमने इसका कंप्लीट करा दिया, मियोटिक डिवीजन सेकेंड कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी डिफरेंट। देखिए प्लॉइडी की पहले मैं बात कर लूं, 2n था, 2n 2n 2n, कोई चेंज नहीं हुआ प्लॉइडी में क्योंकि माइटोटिक डिवीजन चल रहा है। 2n या मियोटिक हो गया, n ही आ गया और n ही आ गया। ऐसे ही मियोटिक डिवीजन हुआ तो इक्वेशनल है, ये आ गया, ठीक।
अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी वो ये पूछता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ द फर्स्ट पोलर बॉडी, वेयर द फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड इन द फीमेल बॉडी, राइट। सो योर आंसर इज फैलोपियन ट्यूब, sorry, first polar body in the ovary, not in fallopian tube, in the ovary, and second polar body is done in the fallopian tube, right। तो फर्स्ट पोलर बॉडी तो आपकी ओवरी में बन रही है और सेकेंड पोलर बॉडी आपकी फेलोपियन ट्यूब में बनेगी जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अब बात दूसरी करते हैं थोड़ा सा कि जो सेकेंडरी oocyte था या मैच्योर ओवम, राइट। यहाँ फेजेस ध्यान रखिएगा, फेजेस वही है आपके तीन। पहला ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव फेज, दूसरा एक छोटा सा फेज आता है ग्रोथ का, ग्रोथ फेज, और तीसरा आता है आपका मैचुरेशन, मैचुरेशन फेज, ठीक है। तो ये तीन फेज आ गए। अब जरा बात करता हूं मैं आपका स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम की, ठीक। यानी जो सेकेंडरी oocyte है वो किस तरीके का दिखाई पड़ेगा। देखिए जो ये बात है इनसाइड द ओवरी, इनसाइड द ओवरी द आउटर मोस्ट लेयर इज थीका एक्सटर्ना, ये जो आप देख रहे हो थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना कभी कभार पूछ लेते हैं, थीका एक्सटर्ना इज अ सेलुलर लेयर, इज द फाइब्रस लेयर। तो ध्यान रखिएगा ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई है, तो फाइब्रस लेयर होगी। जबकि थीका इंटरना जो है वो आपकी सेलुलर लेयर होती है, दिस वन, दिस इज सेलुलर लेयर, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लेसी मेम्ब्रेन होती है जो रेस्ट करवाती है, यानी थीका इंटरनल सेल्स रेस्ट ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये दोनों जो सेल या लेयर्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द सेल्स ऑफ द स्ट्रोमा ऑफ द कॉर्टेक्स लेयर। जो कॉर्टेक्स है, राइट, द थर्ड लेयर ऑफ द ओवरी, उससे आपकी ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना फॉर्म होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनल हम बात करें तो ये रीजन आता है आपका मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की जो लेयर है, जो इंटरनल लेयर होती है, वो आपकी फॉर्म करती है जोना पेलिसिडा, द नियर मोस्ट लेयर टू द oocyte और सेकेंडरी oocyte, ठीक है। जहां पर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा आउटर और इनर लेयर दोनों फ्यूज करती हैं या ज्वाइन करती हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं जर्म हिल या क्यूमुलस ऊफोरस, राइट। ये वो रीजन है जहां से ये जो कैविटी है वो बस्ट करेगी एंड रिलीज द इंटायर सेक्शन। ये दोनों चीजें एक साथ रिलीज होती हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जोना पेलिसिडा सेकेंडरी oocyte के साथ ही रिलीज होगा, अलग नहीं रिलीज होगा, ठीक है। जोना पेलिसिडा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे भी होगी। जोना पेलिसिडा फैलोपियन ट्यूब से जब यूट्रस की तरफ मूव कर रहा होगा जाइगोट, तब भी होगी। जोना पेलिसिडा डिसअपियर एट द टाइम ऑफ द इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो रहा है, प्रायर टू द इम्प्लांटेशन जोना पेलिसिडा डिसअपियर, ठीक है। तो ये जो जर्म हिल है या क्यूमुलस ऊफोरस है या डिस्कस प्रोलिजीनस है, एक नाम और भी दे रहा हूं, डिस्कस प्रोलिजीनस, तो इसको यहां से क्या है, ये रप्चर्ड करेगा एंड रिलीज द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। फिर उसके बाद एक और कैविटी मैंने यहाँ शो करी है, ये वाली, दिस इज कॉल्ड एंट्रम। अब देखो जब सेकेंडरी oocyte है तब ये जो एंट्रम है वो एम्प्टी होगा, कोई लिक्विड नहीं है। लेकिन जब ये टर्सरी oocyte बनता है तब ये एंट्रम फिल्ड विद द लिकर फॉलिकुलाई, दिस फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय द
फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स ही इस लिक्विड को सिक्रीट करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है लिकर फॉलिकुलाई। ठीक है, तो लिकर फॉलिकुलाई अगर है, ये लिक्विड है अवेलेबल, देन इट इज कॉल्ड टर्शियरी oocyte। ठीक है, तो ये आपका पूरा oogenesis प्रोसेस होता है। राइट, आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोर्ड में आपके डिफरेंस पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक क्वेश्चन आप इस तरीके से तैयार करो। राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि वो 2 मार्क्स में पूछ रहा है या वो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर 2 मार्क्स का पूछ रहा है तो सिर्फ डिफरेंसेस लिखिए। राइट, अगर वो 3 मार्क्स का पूछ रहा है तो यू गिव द फ्लो चार्ट ऑल्सो। राइट, दोनों का पैरेलल फ्लो चार्ट दीजिए कि एक तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी तरफ oogenesis प्रोसेस। तो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एज फार एज द कंपटीशन इज कंसर्न, वो पोलर बॉडी का पूछता है। हाँ, एक क्वेश्चन और ध्यान आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका पोलर बॉडी है, अगर हम एग की बात करें तो एट विच साइड ऑफ द पोलर बॉडी यू विल फाइंड। तो हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग में 2 साइड होती है, एक एनिमल पोल, दूसरा वेजिटल पोल। पोलर बॉडी हमेशा आपको एनिमल पोल पर ही मिलेगी, नॉट एट द वेजिटल पोल। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए स्ट्राइक किया। दूसरा वो पूछता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो किस स्टेज पे अरेस्ट कर रही हैं, सेकेंडरी oocyte किस स्टेज पे मियोसिस के अरेस्ट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50% एट्रेटिक फॉलिकल्स मैंने आपको बताया, ये कंपटीशन में कई बार आ चुके हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, सो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। आई होप कि आप जब लेक्चर सुनोगे तो उसके बाद कोई